दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिमाग की असली पावर क्या होती है। कहते हैं हम सबको बराबर दिमाग मिला है, फिर ऐसा क्यों होता है कि किसी का आईक्यू लेवल हाई होता है, किसी का मीडियम होता है और किसी का लो होता है। आखिर इसका राज क्या है? आज मैं आपको इसी सवाल का जवाब दूंगा कि हम सब के पास बराबर दिमाग होने के बाद भी हम क्यों इतने स्ट्रांग नहीं बन पाते, हम क्यों इन चीज़ों को समझ नहीं पाते, क्यों हमारे जैसे दिखने वाले लोग जिनके हाथ हैं, पैर है, दिमाग है, आँखें हैं, वो लोग क्यों आज इस दुनिया में हर वो काम कर रहे हैं जो हमारी सोच के भी परे है। उसका रीज़न सिर्फ एक है, उनका दिमाग उस स्तर पर काम करता है जिस पर हम सोच भी नहीं सकते। अब आगे हम जानेंगे कि आखिर दिमाग बराबर होने के बाद भी किसी का कम और किसी का ज़्यादा काम क्यों करता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है दिमाग का उपयोग करना। दोस्तों, दिमाग का उपयोग केवल दो ही चीज़ों में हो सकता है, या तो तब जब हम किसी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हो, या फिर तब जब हम उसे खुद एक्टिव करना चाहें। अगर हम पहली कंडीशन में होते हैं, अगर हम मेंटली स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारा दिमाग खुद एक्टिव रहता है। भले ही नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचे, लेकिन वो चीज़ों के बारे में सोचता रहता है और ये सोचने की क्रिया का आदान प्रदान होना ही दिमाग के एक्टिव होने का साइन है। आते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात होती है कि हम दिमाग को खुद एक्टिव करते हैं। इस पोजीशन में क्या होता है कि हम अपने दिमाग को एक्टिव करने का प्रयास करते हैं मेडिटेशन पे, किसी काम के फोकस पे, तो इससे हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है और ये तरीका सबसे आसान भी है। लेकिन जो पहला वाला तरीका है जिसमें हम मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हैं, उसमें हमको दिमाग को एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस हमारा दिमाग कुछ ना कुछ सोचता रहता है। हम उलझे रहते हैं किसी चीज़ में, इससे हमारा दिमाग खुद ही एक्टिव रहता है। भले ही आप किसी ऐसी कंडीशन से गुजर रहे हों जहाँ पर आपको बहुत दुख पहुँच रहा हो, आप मेंटली टॉर्चर हो रहे हों, लेकिन इस सब का फ़ायदा ये होता है कि जब हम उस कंडीशन से बाहर निकल आते हैं, जब हम उस सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं, तो हमारा दिमाग एक्टिव ही रहता है। हम उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। हमारा सोचने का नज़रिया बदल जाता है और इसे ही हम कहते हैं आईक्यू लेवल। हर चीज़ को एक बड़े पैमाने पर सोचना, छोटी से छोटी चीज़ को एक बड़े पैमाने पर सोचना ही दिमाग का एक्टिव होना है। और जिसका दिमाग एक्टिव होता है वो चीज़ों के बारे में सोचता है, रिसर्च करता है और उन पर काम भी करता है। यही कारण है कि हम सब में बराबर दिमाग होने के बाद भी हम सब एक जैसे नहीं होते हैं। कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, कोई कुछ और क्रिएटिव सोच लेकर जीता है। हम सब के पास दिमाग एक सा है, उसमें पावर भी सेम है। अगर हम चाहें तो इसका पूरा इस्तेमाल कर हर वो चीज़ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब कुछ सोच सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं सोचा। बस ज़रूरत होती है तो इस दिमाग को एक्टिव करने की। अगर आप भी अपने दिमाग को एक्टिव करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ सोचते रहिए, चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहिए, उनके बारे में सीखते रहिए, जानते रहिए, भले ही वो फालतू से फालतू चीज़ भी क्यों ना हो। सपोज़ एक राइटर का दिमाग काम करता है कि वो कहीं भी जाता है, चीज़ें लिखी रहती हैं, चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल हो या फिर किसी जगह पर कुछ काम करने के लिए मना करने के लिए लिखा हो, वो कुछ भी उसके आगे आए उसको पढ़ता रहता है और इसी से उसके दिमाग में थॉट्स जनरेट होते हैं और वो लिख पाता है। हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। अगर आप भी ये सोचते हैं कि मेरा आईक्यू लेवल मीडियम है, तो आप भी चीज़ों को सीखना सीखिए, उनको एक्सप्लोर करिए, उनके बारे में सोचिए, जानने की कोशिश करिए। भले ही आप उनको न जान पाएँ, लेकिन आप उनके प्रति थोड़े बहुत एक्टिव यदि होगे तो आपका दिमाग काम करेगा। और ये एकदम से नहीं होता है, इसमें सालों साल लग जाते हैं। बस इसके लिए हमको एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है।
अगर आप किसी मेंटल टॉर्चर से नहीं गुजरे हैं तो अच्छी बात है, हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। अगर आपको एक बेहतर ज़िंदगी मिली है जिसमें आप खुश हैं, आप उसमें भी अपने दिमाग को एक्टिव कर सकते हैं। अपने दिमाग को एक्टिव करने के लिए आपको बस अपने दिमाग को उन चीज़ों में लगाना है जिनका आपसे कुछ मतलब ही नहीं है, जो आपके क्राइटेरिया में आती ही नहीं है। आपको उनके बारे में सोचना है, उनके बारे में सोचिए, एक्सप्लोर करिए, चीज़ों को जानने की कोशिश करिए। और हाँ, चलते चलते आपको मैं एक और अच्छी बात बता दूं कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर चुके हैं जिसमें आप मेंटली टॉर्चर हुए हैं तो आप लकी हैं। बस आपको अपनी ताकत का पता नहीं है। जो दिमाग में स्ट्रेस झेलते हैं और एक टाइम के बाद उससे निकल जाते हैं, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर उसी स्ट्रेस में जीते जीते आपने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली तो फिर कुछ नहीं होने वाला। अगर आप उस सिचुएशन से बाहर आ गए हैं तो अब आपके पास एक एक्टिव दिमाग की पावर है, आप उसका यूज़ अपने आप को ग्रो करने में कर सकते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में हमेशा चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहिए, सीखते रहिए, जानते रहिए, दुनिया को समझते रहिए, अपने आप को समझते रहिए और साथ में देखते रहिए, सुनते रहिए माइंड रिफ्रेश मोटिवेशन। मैं मिलता हूँ ऐसी एक और मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।